हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 5 क्या है, इसका पूरा जानकारी, चाहे बीबीयू यूनिवर्सिटी से हो, बीबीएम की यूनिवर्सिटी से हो या आप अदर भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि सेमेस्टर 5 क्या है, कितने पेपर इसमें होते हैं, कौन कौन होते हैं, पास मार्क्स क्या है, क्या सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने के बाद 1 साल का बैक लग जाता है, इस सब चीज़ों का हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो ये वीडियो सेमेस्टर 5 क्या है से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं। देखो, जब आप सेमेस्टर 4 में थे तब क्या क्या था, और जब सेमेस्टर 4 से 5 में चल जाते हैं तब क्या क्या है। देखो, एक साइड मैंने लिखा है सेमेस्टर 4 और एक साइड मैंने लिखा है सेमेस्टर 5, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर रूप से समझ में आ सके। ठीक है, पहले ये बात करते हैं कि सेमेस्टर 5 क्या होता है, कितना सब्जेक्ट होता है, फिर हम बात करेंगे कि इसका पासिंग मार्क्स क्या होता है, और अगर हम किसी में प्रमोट हो जाएंगे, अगर कोर पेपर में प्रमोट होंगे तो क्या सभी का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, या डीएससी में प्रमोट हो गया तो क्या सभी में का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, मतलब किस पेपर में प्रमोट होने पर सभी पेपर का एग्जाम देना पड़ता है या तो सिर्फ उसी पेपर का एग्जाम देना पड़ता है जिसमें हम प्रमोट हुए हैं। सब चीज़ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते, पहले बात करते हैं सेमेस्टर 4 में। आप सभी को पता होगा कि सेमेस्टर 4 में आपका 3 पेपर था कोर वाला, कोर 8 था, कोर 9 था और कोर 10 था। 2 पेपर था अलग अलग, जनरल का पेपर एक था और एक सेक का पेपर। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का 5 पेपर था, और एग्जाम सेंटर आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर के 5 दिन जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आप लोग का 5 पेपर होता था, कोर 8, कोर 9 और कोर 10, फिर जनरल पेपर और सेक पेपर, ये 5 पेपर हो गया। ठीक है, ये था सेमेस्टर 4 में। अब आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, जब आप लोग सेमेस्टर 1 में होंगे तो 2 ही कोर था, कोर 1 कोर 2। जब आप सेमेस्टर 2 में गए तब भी 2 ही कोर था, कोर 3 और कोर 4। इस प्रकार से किसी सेमेस्टर में 2 कोर तो किसी सेमेस्टर में 3 कोर, किसी सेमेस्टर में 2 कोर होते हैं, किसी सेमेस्टर में 3 कोर होते हैं। बस यही नियम सेमेस्टर 4 में भी लागू होता है। तो सेमेस्टर 4 में कितना कोर था, कोर 8, कोर 9, कोर 10, 3 कोर था। कितना कोर था, 3 कोर, और एक जनरल और एक सेक पेपर। वहीं अगर मैं सेमेस्टर, अब हम लोग सेमेस्टर 4 से सेमेस्टर 5 में चल गए। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो देखो दोस्तों, इसमें ओनली 4, इसमें सेमेस्टर 5 में ओनली 4 आपका 2 कोर होते हैं, सिर्फ कोर 2 होते हैं। ठीक है, कोर 11 और कोर 12 2 ही होते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 में 2 ही पेपर होते थे ना ऑनर्स का, वैसे सेमेस्टर 5 में भी 2 ही पेपर होगा ऑनर्स का, कोर 11 और कोर 12। 4 में कहाँ तक था, कोर 8 तक, कोर 9 से और कोर 10 के बाद क्या होता है, कोर 11, कोर 12। तो इसमें 2 ही कोर होंगे। ठीक है, कोर 11 और कोर 12। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेमेस्टर 5 में 2 ही पेपर होते हैं, कोर 11 और कोर 12, अगर ऑनर्स पेपर का बात करें तब। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो जो सेमेस्टर 4 में जनरल पेपर आप लोगों का था और सेक पेपर, 2 पेपर था ना अलग से, जनरल पेपर और सेक पेपर, वही जनरल पेपर और सेक पेपर आगे जाकर के बन जाता है DSC 1 और DSC 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सेमेस्टर 4 में आपका 5 सब्जेक्ट होता है, जबकि सेमेस्टर 5 में आप लोग का 4 सब्जेक्ट होता है। कोई भी बदलाव नहीं होता है दोस्तों, बस यहाँ पे सेमेस्टर 4 में 3 कोर होते थे और सेमेस्टर 5 में 2 ही कोर होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पढ़ना बहुत पड़ता है। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, ये डरना नहीं कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 कोर ऑनर्स वाले होते थे और इसमें ऑनर्स का पेपर 2 होते हैं। ठीक है, बाकी जनरल पेपर एक वहाँ पे होता था, तो यहाँ पे उसके बदले DSC 1 हो गया, और यहाँ पे एक सेक पेपर होता था, उसके बदले यहाँ पे DSC 2 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से सेमेस्टर 5 में टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया, कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात पर मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ, आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना। अभी भी आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ देखा कि कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2 हो गया। ये 4 पेपर होते हैं जो आपके एडमिट कार्ड में छपेंगे, और ये 4 ही पेपर का आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, कोर 11 में कोई लफड़ा नहीं है, कोर 12 में भी कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा DSC 1 में और DSC 2 में। अब देखो, DSC 1 में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। DSC 1 में DSC 1 ऑप्शन नंबर A और DSC 1 ऑप्शन नंबर B। इसी प्रकार से DSC 2 में भी 2 ऑप्शन होते हैं, A और B। आपको कौन सा चुनना है, अगर DSC 1 में A चुना है तो DSC 2 में भी A चुनना पड़ेगा, अगर DSC 1 में B चुने हैं तो DSC 2 में भी B चुनना पड़ेगा। बट ये है क्या, देखो, आप सभी को पता होगा कि जनरल पेपर में क्या सभी लोग हिस्ट्री रखते थे, कोई जनरल पेपर में हिस्ट्री रखता था, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिंदी, कोई ज्योग्राफी अलग अलग रखता था, है ना। इसी प्रकार से सेक पेपर में भी कोई सभी लोग एक ही रखते थे क्या, नहीं, अलग अलग रखते थे। वैसे ही DSC पेपर में भी है। DSC 1 में
आपको दो ही ऑप्शन मिलता है, या तो DSC 1 A वाला चुन लो या तो फिर DSC B वाला चुन लो। इसी प्रकार से DSC 2 में भी दो ऑप्शन मिलते हैं, A वाला चुन लो या तो B वाला। अब ये A और B क्या है, ये A और B इसी प्रकार से जैसे कि आप लोग जनरल में हिस्ट्री या पॉलिटिकल या सोशोलॉजी चुनते थे, वैसा ही DSC पेपर में A या तो फिर B चुना जाता है। A में अलग सिलेबस रहता है और B में अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है। फिर DSC 2 A में अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है और B में अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि DSC में हमें A लेना है या DSC में हमें B लेना है, और DSC 2 में भी A लेना है या B लेना है? तो ये आपको कोई नहीं बता सकता है। ये आपको बताएगा आपका कॉलेज, कि आपका कॉलेज क्या लेता है। अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया होगा और वहाँ से वो बोला होगा कि हमें A लेना है, तो उस पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स A ही लेंगे। अगर वो B लेते होंगे कॉलेज, तो सारा स्टूडेंट B ही लेंगे। तो ये आपको हम या तो कोई और नहीं बता सकता, ये आपको कॉलेज में ही डिसाइड होगा। या तो फिर आप एडमिशन फॉर्म भरे होंगे या तो एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको पता होगा कि क्या आप वहाँ पर भराया जा रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। DSC A या तो फिर DSC B, क्या आपका कॉलेज लेता है, जो आपका कॉलेज लेगा वही आपको भरना पड़ेगा। या तो कभी कभी कॉलेज बोल देता है कि जो आप मर्जी वो चुन सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप B भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A हो गया इसका, ठीक है। अब एक और इसमें बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। देखो, मान लो कि मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, तो सेमेस्टर 4 में क्या होता था, कोर 8 में भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ो, कोर 9 में भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ो, कोर 10 में भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ो। लेकिन क्या जनरल में भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते थे? नहीं। हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जिसका ऑनर्स, अगर मान लो किसी का ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस होता था, सेमेस्टर 4 का मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी का ऑनर्स सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस होता था, तो जनरल पेपर अलग हो जाता था, सेक अलग हो जाता था, ठीक है। लेकिन कोर 5 में ऐसा, सेमेस्टर 5 में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो कोर 11 में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, कोर 12 में भी पॉलिटिकल साइंस, DSC 1 में भी पॉलिटिकल साइंस, DSC 2 में भी पॉलिटिकल साइंस। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ लो ना कि सेमेस्टर 5 में जैसे ही आप जाओगे, अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो चारों का चारों सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। आपका अगर ऑनर्स हिस्ट्री है तो कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2 चारों का चारों में हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन पढ़ना ही सिर्फ हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका पकड़ उसी में बनाते जाता है यूनिवर्सिटी, जो आपका ऑनर्स है। अगर आपका ऑनर्स हिंदी है तो कोर 11 में, कोर 12 में, DSC 1 में, DSC 2 में, चारों में हिंदी ही हिंदी सब पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, पॉलिटिकल से एक भी नहीं मिलेगा। अगर आपका हिंदी ऑनर्स है तो सिर्फ हिंदी के बारे में आपको पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कोर 11 का अलग सिलेबस रहता है, कोर 12 का अलग सिलेबस, कोर DSC 1 का अलग सिलेबस, DSC 2 का अलग सिलेबस, ऐसा करके रहता है, ठीक है। अब ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब बात करते हैं कि पास मार्क्स क्या होता है। तो देखो, सेम वही कंडीशन जैसे सेमेस्टर 1 से 4 तक आते चल रहा था कि अगर आप कोर 11 100 नंबर का होता है, उसमें से अगर आप 40 नंबर से प्लस लाते हैं तो पास हो जाएंगे। कोर 12 में भी 40 नंबर से प्लस लाते हैं तो पास हो जाएंगे। DSC 1 में भी अगर 40 नंबर से प्लस लाते हैं तो भी पास हो जाएंगे, और DSC 2 में भी 40 नंबर से प्लस लाते हैं तो पास हो जाएंगे, ठीक है। सारा इसमें कोई भी टिकॉट करने वाला नहीं होता है, सारा सब्जेक्टिव होता है, सारा आपको लिखने वाला मिलेगा सेम। जैसा कोर 11 का पैटर्न रहेगा वैसा ही कोर 12 का, वैसा ही DSC 1 का, वैसा ही DSC 2 का, सारा का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, पास करने के लिए आपको 40 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर हम कोर 11 में या कोर 12 में अगर कोर वाला पेपर में किसी में भी प्रमोट हो जाते हैं तो क्या फिर अगले साल सारा का एग्जाम देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर इसमें बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि अगर आप कोर 11 में यानी कोर पेपर किसी में भी कोर 11 या 12 में प्रमोट हो जाता है तो सिर्फ आपको कोर पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप DSC पेपर 1 या 2 में किसी में भी प्रमोट हो जाते हैं तो आपको सिर्फ DSC पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोर पेपर में प्रमोट हो गया तो DSC और कोर पेपर दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं। कोर में हो गया है तो कोर वाला ही एग्जाम देना पड़ेगा, अगर DSC में हो गया तो DSC वाला ही एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी और क्वेरी रह जाता है, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक और प्रॉब्लम था कि अगर सेमेस्टर 5 में अगर आप कोई स्टूडेंट प्रमोट हो जाता है तो उसका 1 साल का बैक लगता है क्या? तो देखो, 1 साल का बैक नहीं लगता है उसका, ठीक है। 1 साल का बैक नहीं लगता है, लेकिन जब तक आप अभी सेमेस्टर 5 में हो तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में वो जब 5 में जाएंगे तब आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। तब तक आप सेमेस्टर 6 से निकल जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं लेट हो जाता है। तो सेमेस्टर 5 और 6 में आप लोग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। अगर 5 और 6 में अगर प्रमोट हो गए तो समझ लो 1 साल का बैक ही समझ जाओ आप लोग, ठीक है। 5 और 6 में अगर प्रमोट हो गए तो 1 साल का बैक ही समझ जाओ। तो बैक कॉलेज यूनिवर्सिटी करता नहीं है। आखिर आप प्रमोट हो गए हैं तो आप पास कब होंगे? जब पिछले स्टूडेंट के साथ एग्जाम दोगे तब ना। तो जब तक पिछला स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में आएगा ना तब तक आप लोग रुके रहोगे, समझ गया ना। तो इसलिए 5 और 6 में प्रमोट नहीं होना आप लोग को, नहीं तो 1 साल आप लोग का टाइम खत्म हो जाएगा। 6 महीना 7 महीना ऐसा करके आप लोग का टाइम खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था। अगर वीडियो का अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में